हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉली ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है वो मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आजकल चल रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एक्चुअली अभी आपको सबको पता होगा कि बच्चों के अंदर एक फ्लू चल रहा है। उस फ्लू में होता क्या है कि बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, बॉडी में छाले हो जाते हैं। और बॉडी में एक बार छाले हो जाएं तो वो हम थोड़ा बहुत केयर कर सकते हैं, लेकिन अगर मुंह में छाले हो जाएं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल जैसा आपको पता है कि मेरे 2 बेटे हैं, तो छोटे वाले बेटे को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ इस वीडियो को इस ब्लॉग में इस बारे में आपको बताऊं, ताकि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी अपने बच्चे के साथ में, मेरे बच्चे ने क्या प्रॉब्लम फेस करी वो मैं आपको बता सकूं, और कितने दिन लगे उसको ये कवर करने में, वो रिकवर हो पाया इस प्रॉब्लम के साथ में, और उसको ये प्रॉब्लम हुई कैसे, कहाँ से हुई, और उससे हमें क्या दिक्कत हुई, या मेरा बड़ा बेटा भी है उसको ये दिक्कत परेशानी हुई या नहीं हुई। तो इस चीज़ में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो प्रॉब्लम हुई क्या कि वो उसको 1 हफ्ता पहले, मतलब जब वो स्कूल जा रहा था तो उसको 1 हफ्ता पहले उसको वायरल हुआ। तो स्कूल से मुझे कॉल आता है उसके कि इसको वायरल है, कफ कोल्ड वगैरह उसको हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने स्कूल नहीं भेजा। जैसा कि और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी हर पेरेंट्स से कि प्लीज़ अगर अभी आपको लगता है कि आपके बच्चों को फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो उसे स्कूल ना भेजें, क्योंकि उसकी वजह से क्या है दूसरे बच्चों को भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। मेरा बेटा 3-3.5 साल का है, तो बच्चों को ये नहीं पता कि हाथ रखना है और मास्क लगा लेना है। हम लगा के भेजते हैं लेकिन बच्चे पूरे दिन नहीं लगा पाते, ये भी सबको पता है। तो हुआ क्या था कि उसको मैं फिर ले आई और ला के मैंने लगभग 5-6 दिन लगे मुझे उसको कवर होने में। मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। उसके बाद में मंडे से, जब वो फ्राइडे को वो ठीक हो गया था, सैटरडे संडे मैंने उसका फिर ऑफ करा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन और सैटरडे उसे जाना होता है, मैंने उसकी छुट्टी करा दी कि चलो संडे है, फिर मंडे से मैं उसे भेज दूँगी। लेकिन मंडे को जब वह स्कूल गया तो स्कूल जाने के बाद में फिर कॉल आती है कि उसको फीवर है। पर मैंने मैम को बोला कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, डॉक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह सब थी मेरे पास में, वो बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर ने भी कह दिया था वो ओके है, आप उसे भेज सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं जब उसे लेने गई, लेके आई, फिर उसको बहुत लाइट फीवर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। शाम होते होते उसके मुंह में छाले होने चालू हो गए। तो जब 1-2 छाले हुए तो मुझे लगा कि शायद उसको अभी इतने टाइम तक वायरल रहा है, गर्मी की वजह से दवाइयाँ वगैरह चली हैं, तो गर्मी की वजह से हो सकता है उसको ये छाले हो गए हों मुँह में। तो मैंने वो इग्नोर किया, जो कि मेरी गलती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको बच्चे के मुंह में अचानक छाले लगें तो उसे इग्नोर ना करें। मैंने उसका मुंह खोलने की कोशिश करी, लेकिन उसे दर्द था और वो नहीं खोल पाया। फिर जैसे रात हो गई, रात होते होते ये शाम के बाद में और 2-4 घंटे बाद उसको और पेन होने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर को मैंने जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि अभी एकदम से हम इसको नहीं कह सकते कि ये फ्लू है या नहीं है, तो आप कल तक का वेट करें, कल शाम तक इसको ये चीज़ें उभरती हैं या नहीं उभरती, क्योंकि इसकी बॉडी में कहीं भी नहीं थे छाले। उसके बाद अगले दिन दोपहर तक इसको मुंह में सूजन हो गई, छाले वो बहुत ज़्यादा हो गए, 1-2 इसके बॉडी पे भी आए। और जब मैं इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी तो 2-4 बच्चे और थे ऐसे जिनकी बॉडी में छाले थे। और वो छाले कैसे होते हैं, पानी वाले, ऐसा लगता है कि पानी, मतलब छोटे छोटे से होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है। तो कुछ पेरेंट्स तो वहाँ पे ऐसे थे, वो ये कंसर्न करने आए थे कि क्या ये माता है या छाले हैं या कोई फ्लू है। कई लोगों को अभी इसके बारे में पता भी नहीं है, मैं इसलिए इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ना तो बच्चा खा पाता, क्योंकि वो छाले जो हैं वो अंदर तक होते हैं,
ना बच्चा मुंह खोल पाता। मेरा लड़का केवल इतना सा मुंह खोल पाता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, फीवर। अब जब पेन होता है तो उसके साथ साथ उसे फीवर भी होना चालू हो गया। और तो डॉक्टर ने बोला कि ये 5-6 दिन रहेगा ही रहेगा, आप कितनी कोशिश कर लो 5-6 दिन से पहले ये नहीं जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। सबसे बड़ी जो एक माँ को प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कुछ भी नहीं खा पाता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ ऐसा दे दें कि जो मैं इसका मुंह थोड़ा सुन्न हो जाए और ये कुछ खा पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी ऑर्नामेंट नहीं मिली मुझे कि मैं उसके लिए ये यूज़ कर सकूं। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप लिक्विड दें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि ये खाए। अगर नहीं खाता तो कोई नहीं। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगी कि मैं क्या करती थी कि बनाना को बिल्कुल मैश कर लेती थी, बिल्कुल पतला, और मैश करने के बाद में उसको इस तरीके से चम्मच में लेके और ऊपर से डालती थी और उसको हल्का सा मुंह खोलता था, वो उसे सटक लेता था। तो एक बनाना भी अगर वो खा लेता था तो 5 से 6 घंटे मुझे थोड़ी तसल्ली रहती थी कि चलो इसने कुछ तो खाया, क्योंकि इतना ज़्यादा मुंह में छाले होते हैं कि बच्चा कुछ वाकई में ही नहीं खा पाता। हमारे ही 1-2 हो जाते हैं तो हमारी जान निकल जाती है, वो तो बच्चे हैं। उसके बाद आपके अगर बच्चे को ऐसा होता है तो कोशिश करें उसे ठंडी चीज़ें दें। ठंडी चीज़ें का मतलब आइसक्रीम नहीं। मैंने नारियल पानी दिया उसे, थोड़ा देर उसे फ्रिज में रख देती थी, उसके बाद नारियल पानी देती थी, क्योंकि होंठ बिल्कुल काले हो जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है और बिल्कुल सूखापन आ जाता है पूरी बॉडी पे, पूरे मुंह पे। तो इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें दें। फ्रूटी दे सकते हैं, ठंडी फ्रूटी। एक छोटा सा गिलास ले रखा था मैंने, उसमें थोड़ी सी फ्रूटी रखती थी और ऊपर से उसके मुंह में डालती थी ताकि वो ले सके। तो यही सब चीज़ें हैं और आप लोग ध्यान दें। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें, और ताकि उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके बच्चे को प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हल्का भी फीवर होता है तो उसे स्कूल ना भेजें। क्योंकि मैंने भी फिर इसकी मैम को फ़ोन किया था और मैंने बोला था कि मैम कोई तो बच्चा है जो इन्फेक्टेड है, लेकिन इसमें स्कूल की कोई गलती नहीं है। स्कूल अपनी तरफ से पूरे मैसेजेस करता है कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसे स्कूल ना भेजें। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो पता नहीं कैसे चीज़ों को नज़रअंदाज करके बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और उसकी वजह से दूसरे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मैंने भी अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन की उसकी लीव डाली हुई थी कि तब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए, डॉक्टर की सलाह ना हो कि हाँ आप इसे बाहर भेज सकते हो, मैं तब तक नहीं भेजूँगी। और यही चीज़ मैं सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ ना भेजें। और एक चीज़ और, जैसे कि मेरा बड़ा बेटा भी है तो उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा केयर करने की वो नहीं है, लेकिन मैं जैसे टॉवल अलग होने चाहिए। और बड़े बेटे को भी मैंने बोल रखा है कि आप उसकी कोई भी चीज़ नहीं छूनी है। और दूसरा ये कि झूठा ना खिलाएं और ना खुद खाएं। अब मैं तो देखो माँ हूँ, ना तो मैं उससे अलग हो सकती ना उसे अलग रख सकती, लेकिन हाँ मैं उसे मैं अपनी भी केयर कर सकती हूँ। बार बार सैनिटाइज करती हूँ और मतलब ये सब चीज़ें मैं करती थी। बेडशीट वगैरह धो देती थी। बाकी उसको टचवुड इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है कि बॉडी में भी आए। तो बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम बाद पता चलता है कि ये बच्चों के प्रॉब्लम हो रही हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पे ऐसा नहीं है कि वो भर जाते हैं, कहीं छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अब वो पहले से बेटर है और सबसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को लगता है कि फीवर है या कुछ भी माइल्ड सिम्टम्स भी हैं तो उन्हें स्कूल ना भेजें, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और कि बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है कि बच्चे जो चोरी किए जा रहे हैं, बच्चे जो अगवा किए जा रहे हैं, उसके लिए भी प्लीज़, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है स्कूलों में भी बाय पेरेंट्स
कि भाई हमारे बच्चे स्कूल पहुंच गए नहीं पहुंचे, तो प्लीज़ आप सब भी, सबसे रिक्वेस्ट है कि बेशक अगर ये अफवाह हो या कुछ भी हो तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। और वैसे हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी ना छोड़ें और उन पे पूरा पूरा फोकस करें। आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, तो बच्चों के खान पान का भी ध्यान रखें। मैं तो पूरी कोशिश करती थी, फिर भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई बार तो हार मान जाती हूँ मैं भी कि छोटा बीमार होता है तो बड़ा ठीक है, फिर बड़ा बीमार हो जाता है, छोटा ठीक है। मतलब एक ना एक बीमार रहता ही है। डॉक्टर भी हमें जानने लगे हैं, केमिस्ट वाला जानने लगा है, हर दवाई वाला जिससे भी मैं दवाइयाँ लेती हूँ वो जानने लगा है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वहाँ खड़े होना पड़ता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, सभी अपने बच्चों का ध्यान रखें, माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। जय माता दी।